हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है बीपीएससी टीआरई 3 का रिज़ल्ट आने के बाद एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया और 17 फरवरी से 21 फरवरी तक ज्वाइनिंग करने के लिए भी उसमें डेट मेंशन कर दिया गया है ज्वाइनिंग लेटर में। तो अब जो है वो स्कूल भी अलॉटमेंट का लिस्ट जारी हो चुका है, स्कूल अलॉट हो चुका है उन सभी लोगों का। देखो, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिला उसी दिन तो स्कूल अलॉट हो गया था उनके ज्वाइनिंग लेटर में ही। हालांकि स्कूल अलॉटमेंट का पूरे बिहार में मतलब किस स्कूल में कितने टीचर है इसका लिस्ट जारी हुआ और उसको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ। आप देख सकते हो कि किस स्कूल में, किस जिला के किस स्कूल में कितने शिक्षक, किस विषय के, किस सब्जेक्ट के कौन से टीचर जा रहे हैं, टीचर का नेम, यानी यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सारा कुछ डिटेल्स शेयर किया गया है। 19 पेज का ये है टीआरई 3 टीचर अलॉटमेंट डिटेल्स, जिसमें उनका रोल नंबर है, नेम है और उनका जो क्लासेस है, जेंडर है, क्लासेस है, सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के वो है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट किया गया है और जो स्कूल का नाम है। तो जनरली एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो स्कूल का नाम होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ऐसे करके स्कूल का नाम रहता है। विद्यालय जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रहता है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये स्कूल अलॉट हुआ है। अब देखो, सबसे कम अगर मुझे लग रहा है, ऐसे तो मैंने अब पूरा एक एक काउंट नहीं किया, लेकिन मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा और ये क्या बोलते हैं खगड़िया हो गया, कटिहार हो गया, बांका हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास, आरा, भोजपुर, पटना, ठीक है, मतलब जो भी है वही भोजपुर में आरा में स्कूल इसका है 2, मौलाबाग में एक आरा करके स्कूल है, ठीक है। तो वहाँ ये सब अलॉट हुआ है, ठीक है। हमारे अगर मैं बात करूँ अभी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ सिवान में, ठीक है, तो देखो वेस्ट चंपारण में भी बहुत सारे टीचर गए हैं सब जगह, लेकिन सिवान में जो स्कूल में टीचर जो आ रहे हैं फ्रेंड्स ओनली 3 टीचर आ रहे हैं, जो कि 1 to 5 के एक है, 1 to 5 में 2 टीचर हैं, ठीक है, दोनों मेल है। 1 to 5 में एक सुनील सर और एक आशीष सर, ठीक है, और एक मैम आ रही हैं जो 6 to 10 में है, वो शारीरिक शिक्षक हैं, ठीक है। तो एक हमारे में मैम शारीरिक शिक्षक की थी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया वेस्ट चंपारण, और अब एक तुलिका मैम आ रही है जो कि शारीरिक शिक्षक। तो ये 3 टीचर हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। हमारे विद्यालय में फ्रेंड्स फीमेल टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फीमेल टीचर एक ही आ रही हैं और हमारे विद्यालय से 2 हम फीमेल टीचर्स जा रहे हैं, ठीक है। एक मैं जा रही हूँ, एक और मैम है वो जा रही हैं, और मतलब एक मैम आ रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब जो गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स स्कूल में फ़ीमेल टीचर को ज़्यादा देना चाहिए, और जहाँ पर बॉयज़ स्कूल है वहाँ मेल टीचर ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि पता नहीं देखा गया है विभाग की तरफ से कि नहीं रैंडमली स्कूल दिया गया है, किस आधार पर दिया है, किस बेसिस पे दिया गया है ये तो नहीं पता। लेकिन जहाँ गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर फीमेल टीचर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, फीमेल टीचर का वर्क ज़्यादा होता है। जैसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी लगती है, हर 2 महीने का रोस्टर होता है, मतलब 2 महीने अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट मैं अपने विद्यालय में मैं हूँ, ठीक है। मेरे बाद फिर दूसरे का बारी आएगा, फिर दूसरी मैम का, तो वो फीमेल ही होंगी, जो भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होगी वो फीमेल होंगी, क्योंकि उनको कभी भी रात में, दिन में 24 आवर हॉस्टल में कभी भी आना पड़ता है, कभी भी बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो देखना पड़ता है, सब कुछ खाना पीना वगैरह साफ़ सफाई सब देखना होता है। तो हॉस्टल में कहीं भी वॉशरूम इधर उधर कहीं भी उनको जाकर देखना है साफ़ सफाई, ठीक है। तो मेल टीचर उसके लिए नहीं हो सकते हैं, फीमेल टीचर ही होती है। उसके बाद नाइट ड्यूटी लगती है तो फीमेल टीचर की ही लगती है, क्योंकि नाइट में गर्ल्स स्कूल है तो फीमेल का ही अलाउ होता है, मेल का अलाउ नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्टिविटी है ज़्यादातर तो वो फीमेल का होता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए फीमेल टीचर की ज़रूरत ज़्यादा होती है गर्ल्स में, और जो मेल टीचर होते हैं गर्ल्स स्कूल जहाँ पर है तो वहाँ पर मेल टीचर को उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है जितना फीमेल का होता है। हाँ, उनको पठन पाठन से रिलेटेड जो भी वर्क है और बाकी जो भी प्रभार है वो उनके पास होता है, लेकिन रात्रि आवासन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना इससे वो दूर रहते हैं।
अगर बॉयज़ हाँ स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो मेल टीचर होते हैं इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे की तबीयत ख़राब हुआ हॉस्पिटल लेकर जाना, एचएस बनना यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनना, उनका पूरा केयरिंग करना, ठीक है, पूरे हॉस्टल को देखना, साफ़ सफाई देखना, खाना पीना देखना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नाइट में सेल्फ स्टडी की ड्यूटी लगती है, मतलब 6 से 7:30 बच्चों का सेल्फ स्टडी करने का टाइम होता है। तो उस टाइम पर जो बच्चे मतलब पढ़ाई करते हैं तो टीचर को भी मौजूद रहना होता है। तो नाइट में अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स का ही ड्यूटी लगेगा, यानी फीमेल का लगेगा, और बॉयज़ अगर हॉस्टल है तो मेल टीचर का लगेगा। तो आप इससे समझ सकते हो कि जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वहाँ पर मतलब फीमेल टीचर की कितनी ज़रूरत है, और जो मतलब मेल टीचर हैं उनको ज़रूरत है फ्रेंड्स। जहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पर फीमेल को थोड़ा सा आराम होता है, क्योंकि उनको नाइट में कोई सेल्फ स्टडी का रूटीन नहीं लगेगा, उनको एचएस नहीं बनना होगा, उनको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी वही एचएस नहीं बनना होगा, नाइट ड्यूटी भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हमारे सिवान में क्या है फ्रेंड्स, तो अंदर आवास है नहीं, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा जो कल्याण विभाग है फ्रेंड्स, उस विभाग के स्कूल में चलता है स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मतलब बिल्डिंग है नहीं विभाग का, और जो बच्चे हैं विद्यालय में 220, उतने बच्चे की कैपेसिटी भी नहीं है, तो टीचर का आवास कहाँ से होगा। तो यहाँ पर वो स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पर बाहर में टीचर को रहना होता है, बाहर में फ्लैट लेना होता है, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आपको रहना होता है, क्योंकि कभी भी स्कूल आपको आना जाना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि आप मतलब एक बार पढ़ाकर घर आ गए तो आपको नहीं आना पड़ सकता, आना पड़ सकता है, ठीक है। कभी वीडियो कॉल जीपीएस फ़ोटो मांगा जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, इसलिए मतलब कि नज़दीक में रहना होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, जो भी स्कूल अलॉट हुआ है, उसके लिए मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। और आप सभी लोग अपने अपने स्कूल में जाकर ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जो भी आपका ड्रीम ये जॉब अगर होगा तो नो डाउट आप बहुत खुश होंगे, और जिनका ड्रीम जॉब नहीं होगा वो आगे का अपना कुछ भी तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो आगे के लिए अपना देखेंगे। लेकिन इस विभाग में पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस विभाग में इतना वक्त ही नहीं मिलता है कि आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। खासकर जब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनते हो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं। जैसे आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी मतलब इतनी व्यस्तता हो जाती है कि आप घर का मतलब छुट्टी एक दिन होता है ना, तो लगता है कि घर के जितने भी काम हैं वो सब मैं कर लूँ, क्योंकि और दिन क्या होता है ना कि खाना बनाने का भी सही से वक्त नहीं मिलता है कि आप अच्छे से खाना बनाकर अच्छे से खा सको। मतलब हर दिन ऐसे लगता है ना कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, बस निगल रहे हैं, ऐसा मतलब हर दिन होता है। और एक दिन जब छुट्टी होता है ना, तो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन लगता है कि सुकून से बनाए और खाए, ठीक है। तो उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। और फिर भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है तो स्कूल का कॉल अटेंड करना, स्कूल जाना, फिर बच्चों के खाने के टाइम पे रहना, अटेंडेंस लगाना, बच्चों का इतने सारे बच्चों का अटेंडेंस लगाना, ये सारी चीज़ें तो मतलब देखो उतना नहीं, लेकिन फिर भी रिलैक्स रहता है छुट्टी का दिन। मुख्यालय में आपको रहना पड़ता है, ठीक है। छुट्टी के दिन भी, संडे हो कोई भी दिन हो, मुख्यालय में रहना होता है। आपको मुख्यालय से बाहर जाना है तो परमिशन लेना होता है, ठीक है, तभी आप जा सकते हो, एप्लीकेशन देना होगा तभी आप जा सकते हो। तो ये है। बाकी देखो आप सभी लोग पूछते हो कि यहाँ आवास है क्या, यहाँ वहाँ आवास है क्या, तो सभी जगहों का मेरे को उतना याद नहीं है। ट्रेनिंग में तो सभी जगह बताया जा रहा था कि यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। पता करने पर पता लगता है, लेकिन मैं कितने जगह का पता करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सिवान में तो आवास नहीं है, बाकी जैसे मधुबनी, दरभंगा उधर आवास है। लेकिन देखो है क्या ना कि कहीं अगर आवास है तो वहाँ पर फ्लैट अगर खाली है ऑलरेडी, अगर फुल होगा तो फिर आपको बाहर रहना होगा, अगर खाली होगा तो फिर आपको मिल जाएगा, नहीं खाली होगा, आवास है लेकिन खाली नहीं है। जैसे पटना गायघाट है तो गायघाट में वहाँ पर जो 8 फ्लैट है, तो मतलब ज़्यादा टीचर के रहने के लिए वहाँ पर नहीं है, तो बाकी टीचर बाहर रहते हैं। तो ऐसे बहुत जगह हैं, ठीक है, बहुत कम ही जगह है जहाँ पर आवास मतलब कि नहीं है। मैक्सिमम जगह आपको आवास मिलेगा ही, ठीक है। और जो फीमेल टीचर होती है उनको फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाता है आवास के मामले में, और जो मेल टीचर है उनको मतलब सेकंड प्रायोरिटी दिया जाता है। पहले अगर फ्लैट खाली, अगर मान लो 2 ही फ्लैट खाली है और 4 लोग अगर हैं तो उसमें जो फीमेल है पहले उनको दिया जाएगा, और उसके बाद मेल जो है बाहर रहेंगे। अगर 4 खाली है तो फिर सबको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे आपको एडजस्टमेंट करना होता है वो फ्लैट के लिए, ठीक है, और वो आपको एडजस्टमेंट करवा देते हैं वहाँ पर जो भी खाली है जैसा भी। तो मैं ये कहूँगी कि जितना जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। अगर वहाँ आवास होगा तो अपने मनपसंद का, जैसे होता है ना कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहाँ खाली है तो अपने अकॉर्डिंग आप ले लिए। आप जो पहले आ गया, जो पहले अपना ले लिया, जो बाद में आएगा बाद में जो है उसको वो मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होता है। तो जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा।
ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना था कि स्कूल अलॉट तो हो गया है STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का, लेकिन फ्रेंड्स शिक्षा विभाग का क्या? सब यही सोच रहे हैं शिक्षा विभाग का कब होगा। मतलब वो लोग ज्वाइन भी करने वाले हैं, 17 फरवरी से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, स्कूल भी अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है ना कि एक लिमिटेड टीचर है, एक लिमिटेड शिक्षक है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग में क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या, हज़ारों में वहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये मामला है ना, इसको लेकर के हम लोगों को जो है TRE 3 वालों का क्यों ये पेंडिंग में डाला गया, रुका गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है और मुझे नहीं लग रहा है इतना जल्दी वो सॉल्व होने वाला है। और मतलब कि न्यूज़ में निकल कर ही आ रहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है, उसी की वजह से TRE 3 में जो शिक्षा विभाग का स्कूल अलॉटमेंट है, पोस्टिंग है, वो देर हो रही है। तो आखिर वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, सक्षमता जो दिए हैं या जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अपना एप्लीकेशन दिए हैं, तो वो इतना जल्दी हमें नहीं लगता है कि हो जाएगा। और उसको लेकर अगर TRE 3 को रोका गया तो फिर तो मुझे लगता है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो डेटा हैं वो सारे स्कूल का डेटा कलेक्ट करना, कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के कितने टीचर है स्कूल में, बच्चे का जो रेशियो और टीचर का रेशियो है, ये देखना, फिर उनको ट्रांसफ़र करना, मतलब कि लग रहा है कि 1 साल लग गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। ये मामला, फॉर्म कई बार भरवाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो सच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है। इतने टाइम में तो कोई अगर काम करना चाहेगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर सच में इस पर काम अगर होता रहता तो फ्रेंड्स सबसे तो हो गया रहता। लेकिन हम लोग अब कर ही क्या सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि जो भी है सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनको कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो इसी प्रकार से फिर चुनाव आ जाएगा और पता नहीं ज्वाइनिंग हो पाएगा कि नहीं, और आगे क्या होगा। TRE 4 के नोटिफिकेशन का लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर TRE 3 का अभी तो सब कुछ क्लियर हुआ ही नहीं, TRE 4 का कहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सभी लोगों को ही कुछ ना कुछ करना होगा, आवाज़ उठाना होगा ज्वाइनिंग को लेकर के, तभी ज्वाइनिंग हो पाएगा। नहीं तो फिर ये जो गवर्नमेंट है और जो शिक्षा विभाग है, BPSC है, जो भी है, जिनकी वजह से देरी हो रही है, इतना विलम्ब हो रहा है, वो इसी प्रकार से विलम्ब करते रहेंगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि देखो, जो BPSC को काम करना था कर दिया। अब शिक्षा विभाग को क्या करना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है, जो भी करना है तो जल्दी से करवाए, जो प्रोसेस है करवाए। जब टीचर यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं, सब कुछ प्रोसेस हो गया है DV, तो ज्वाइनिंग में इतनी देरी क्यों? ये सब इससे परेशान हो रहे हैं। जो सिलेक्ट हो गए कैंडिडेट, उन्हें भी लग रहा है कि भाई हम तो मतलब बेरोज़गारी है, पहले की तरह ही वो फीलिंग आ रही है। लग ही नहीं रहा है कि मतलब हाँ हमारा जॉब हो गया। जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका ये कहना है। दूसरा ये चीज़ कि आसपास वाले लोग, आप लोग भी कमेंट्स कर रहे थे कि आसपास वाले लोग भी बोल रहे हैं कि ये तो झूठ बता रहे हैं, इसका जॉब हुआ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है कि लोगों को लगता होगा कि इसका सिलेक्शन हुआ नहीं है, झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग फ्रेंड्स अपडेट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ रहे हैं, जो मतलब न्यूज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं इतना अपडेट तो रहते नहीं हैं, उनको इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। वो तो बस ये देख रहे हैं कि इसका सिलेक्शन कब का हुआ, अभी तक ये 1 साल हो गया घर ही पर है, तो ये झूठ बोल रहा होगा। तो ये मैं मानती हूँ कि अगल बगल वाले लोग बोलते होंगे। दूसरा ये चीज़ कि आप मतलब कि जहाँ भी हो, अपने घर में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पर लोग बोलते हैं आप कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब ज्वाइन कर रहे हो। तो इससे भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अब इन चीज़ों को हम सभी लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा है, सबको फेस करना पड़ रहा है, तो कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। इंतज़ार कर सकते हैं, और इंतज़ार करते करते 1 साल गुजर गए और अभी पता नहीं कितने मंथ अभी और गुजरेंगे, तब ज्वाइनिंग मिलेगा। BPSC TRE 3 में वैसे भी स्टार्टिंग से आपने देखा, जब एग्ज़ाम हुआ तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है एक बार में, और कोई भी चीज़ें एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, ठीक है। काफ़ी इसके लिए टाइम लग रहा है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम TRE 4 में लगेगा। TRE 1-2 में भी नहीं लगा था, TRE 4 में भी नहीं लगेगा, और TRE ये जो 3 है ये कुछ अलग ही है, अजूबा सा वैकेंसी भाई है, ठीक है। ये ज्वाइन आप लोग स्कूल में कर ले, तभी आप जाने कि हाँ TRE 3 सक्सेसफुल हुआ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर आप सभी लोग का जो भी राय होगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक मैं यही कहूँगी, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।